अररिया के सांसद ने जिस तरह का आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल किया है और जिस भाषा से उन्होंने अररिया के लोगों को संबोधित किया है, स्पष्ट रूप से ये भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। जनता दल यू के नेता कोई भी बात का जवाब देने से पहले ये स्पष्ट करे कि बिहार में क्या इसी तरह से सरकार चलेगी कि उन्माद की भाषा, उन्माद की राजनीति बोल करके एक वर्ग विशेष के लोगों को डराने का काम किया जाएगा। इस तरह की राजनीति, इस तरह की भाषा किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है और ऐसी भाषा से सभी को परहेज करना चाहिए। लोकतंत्र में जो संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, उनके द्वारा कहीं ना कहीं असंसदीय भाषा इस्तेमाल किया जाना, असंवैधानिक भाषा इस्तेमाल किया जाना स्पष्ट रूप से भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। भारत की जो संस्कृति रही है, सभी धर्म, सभी जाति, सभी मजहब के लोगों को अपनी अपनी धार्मिक आज़ादी के साथ जीने का अधिकार मिला हुआ है। लेकिन इधर हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरह से बिहार में समाज के बीच नफरत घोलने के लिए तरह तरह का जो प्रयोग कर रहे हैं, उस पर बिहार सरकार की चुप्पी और बिहार सरकार की खामोशी स्पष्ट करता है कि जनता दल यू कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विचारों, आरएसएस के विचारों में स्वयं को विलीन कर लिया है। इस तरह की भाषा बोलने वाले पर जो भारत के संविधान के खिलाफ जाकर के बोले हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि भारत के संविधान में ये व्यवस्था है कि सभी धर्म के लोग अपने अपने धार्मिक आस्था के अनुसार, अपने मान्यता के अनुसार, धार्मिक आज़ादी के अनुसार पूरी आज़ादी से जी सकते हैं। लेकिन इस तरह की भाषा इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं जो डराने वाली कार्रवाई हो रही है, जो समाज में नफरत फैलाने वाली कार्रवाई हो रही है, जो गंगा जमुनी संस्कृति को कमजोर करने वाली कार्रवाई हो रही है, भारत जो अनेकता में एकता का मिसाल रहा है, उसको कमजोर करने के दृष्टिगत जिस तरह का सोच विकसित किया जा रहा है, इस पर कार्रवाई करके बिहार सरकार नज़ीर प्रस्तुत करे कि इस तरह की भाषा, इस तरह का विचार बिहार में नहीं चल सकता। अन्यथा ये माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की मिले भगत से बिहार में नफरत फैला करके समाज के अंदर कहीं ना कहीं सांप्रदायिक दृष्टिकोण को मजबूत करके देश और देश की एकता को कमजोर किया जा रहा है।